आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का चैप्टर 1 और चैप्टर 1 का हम लोग आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपको पता है कि ये हम जीरो टू हीरो बैच के तहत हम लोग पढ़ रहे हैं। अब इसमें सबसे पहले चैप्टर कंप्लीट करवाते हैं। तो चैप्टर 1 हम लोगों का बहुत अच्छा से कंप्लीट हो गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से देख सकते हैं, या इसी चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ होगा, वहां से भी देख सकते हैं। उसके बाद क्या बोला गया था कि जीरो टू हीरो बैच के तहत क्या किया जाएगा, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जाएगा उस चैप्टर का। तो चैप्टर 1 का अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद इसका सब्जेक्टिव यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि पुष्य भूति वंश का संस्थापक कौन था। जो पुष्य भूति वंश था उसका संस्थापक कौन था? पुष्य भूति, प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन, राजवर्धन। तो पुष्य भूति वंश का संस्थापक कौन था? पुष्य भूति। अब पुष्य भूति वंश को वर्धन वंश भी कहते हैं। पुष्य भूति वंश को, इस वंश को क्या कहते हैं? वर्धन वंश। अब क्वेश्चन ऐसे भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया, ध्यान रखिएगा। पुष्य भूति वंश की जगह पर वर्धन वंश प्रीवियस ईयर यानी पिछले सालों में पूछा गया, ध्यान रखिएगा कि वर्धन वंश का संस्थापक निम्न में से कौन था। या एक क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि वर्धन वंश का संस्थापक निम्न में से कौन था। तो कौन था? पुष्य भूति। और वर्धन वंश का वास्तविक संस्थापक अगर पूछ लिया जाए, पुष्य भूति वंश का वास्तविक संस्थापक तो कौन होगा आखिर? वास्तविक संस्थापक इसको प्रभाकर वर्धन को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये वास्तविक है, वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन। और ये संस्थापक सिर्फ पूछा जाएगा तो पुष्य भूति वंश का संस्थापक पुष्य भूति। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला, वर्धन वंश की राजधानी थी यानी वर्धन वंश की राजधानी कहाँ थी? क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है, वर्धन वंश की राजधानी कहाँ थी। ध्यान रखिएगा, शुरू में वर्धन वंश की जो राजधानी थी, अगर भारत का मैप देखें तो शुरू में जो वर्धन वंश की राजधानी थी कहाँ थी? शुरू में वर्धन वंश की राजधानी यही थानेश्वर में थी। कहाँ पर थी? थानेश्वर, जो कि वर्तमान समय में हरियाणा में है। थानेश्वर में थी, थानेश्वर। और बाद में ना हर्षवर्धन ने राजधानी इसका बदला, तो हम बताएंगे बाद में राजधानी कहाँ बदला। शुरू में वर्धन वंश की यानी कि पुष्य भूति वंश की भी पूछा जा सकता है। वर्धन वंश को ही क्या कहते हैं? पुष्य भूति वंश की राजधानी कहाँ पर थी? तो पुष्य भूति वंश की राजधानी थानेश्वर। कहाँ पर? थानेश्वर, जो कि वर्तमान में हरियाणा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग को पुनर्गठन किसने किया? जब गुप्त वंश का ह्रास हुआ तो उसके बाद उत्तर भारत में बड़े भाग को पुनर्गठन किसने किया? चालुक्य, सातवाहन, हर्षवर्धन या शुंग। तो हर्षवर्धन ने किया। हर्षवर्धन कौन सा वंश का था? वर्धन वंश। कौन सा वंश? वर्धन वंश, या इसको पुष्य भूति वंश भी कहता है। अब समझिए ये पुनर्गठन क्या है, उत्तर भारत में क्या किया, ये समझिए। पहले एक भारत का मैप से हम लोग समझते हैं, भारत के मैप से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये भारत का मैप है, बस ऐसे ही समझने के लिए, बस भारत का मैप समझ लीजिए, भारत का मैप है। तो क्या है भारत के मैप में? सबसे पहले तो इन लोगों की जो अपना जगह था, कौन सा था? थानेश्वर था। उसके बाद यहाँ पर था, थानेश्वर के बगल में ही था कन्नौज, नीचे था नीचे जो था वो मालवा था, और साइड में था बंगाल। तो लड़ाई हुआ थी। तो लड़ाई बताए थे कैसे कैसे लड़ाई हुआ था। यहाँ के जो हर्षवर्धन था, इसकी बहन थी राजश्री का विवाह किससे हुआ? कन्नौज के शासक से हुआ। तो कन्नौज के शासक को नीचे वाला ही मालवा के शासक ने मार दिया। कन्नौज का शासक कौन था? ग्रहवर्मन को मालवा का शासक ने क्या किया? मार दिया। जब ये बात पता चला राजवर्धन को, इसका बड़ा भाई था राजवर्धन, तो राजवर्धन ने किसको मार दिया? ये मालवा का शासक देवगुप्त को। जब देवगुप्त को पता, जब ये देवगुप्त का एक मित्र था यहाँ पर शशांक, जब शशांक को पता चला तो इसने राजवर्धन को मार दिया। और अंतिम में हर्षवर्धन ने किसको मारा? अंतिम में हर्षवर्धन ने बंगाल के शासक, जो गौड़ शासक था, जो बंगाल के गौड़ शासक शशांक को क्या किया? हर्षवर्धन ने मार दिया। और पूरे जगह पर किसका कब्जा हो गया? हर्षवर्धन का। तो ये संगठित किसने किया? हर्षवर्धन ने एक बड़े भाग को पुनर्गठन किया गुप्त वंश के बाद। यानी इससे पहले कौन सा वंश था? गुप्त वंश था। इससे पहले ये गुप्तों के ही सामंत थे ना। किसके सामंत थे? ये वर्धन वंश या पुष्य भूति वंश किसके सामंत थे? ये गुप्तों के ही सामंत थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? जो राजा हर्षवर्धन थे, इनके दरबारी कवि कौन थे? तो ये ऑप्शन कौन कौन है? देखिए ध्यान समझिएगा। ऑप्शन है तुलसीदास, वाणभट्ट, सूरदास या रसखान।
तो ये कौन थे? बाणभट्ट। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। और बाणभट्ट ने कौन कौन सी पुस्तकों की रचना किया था, ये कमेंट में लिखकर आप जरूर बताइए, क्योंकि हम जब चैप्टर पढ़ा रहे थे उस समय बताए थे कौन कौन सी पुस्तकों का इन्होंने रचना किया था बाणभट्ट ने। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे और कौन कौन सी इन्होंने पुस्तकों की रचना किया था, आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नागनंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों का रचनाकार कौन है? बाणभट्ट, विशाखा दत्त, कालिदास या हर्षवर्धन? तो हर्षवर्धन ने स्वयं इन तीनों नाटकों की रचना किया था, नागनंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ये अलग अलग भी पूछा जा सकता है कि प्रियदर्शिका के रचनाकार कौन है, रत्नावली के रचनाकार कौन है या नागानंद के रचनाकार कौन है? तो ये हर्षवर्धन। ये कौन है? ये हर्षवर्धन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किसके शासन काल में वेनसांग भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, जहांगीर या राजवर्धन? तो ये जो वेनसांग था ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत है। चंद्रगुप्त द्वितीय का समय भी एक जो शासक चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के समय भी एक चीनी यात्री भारत आया था। कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? उसका नाम आपको बताना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, कमेंट में लिखकर आपको जरूर बताना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भी एक चीनी यात्री भारत आया था। वो कौन था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो चीनी यात्री भारत आया था? वेनसांग तो हर्षवर्धन के समय आया था और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत कौन सा चीनी यात्री आया था? और एक आपको बताना है कमेंट में लिख करके, वेनसांग जो भारत घूमने आया था इसका उद्देश्य क्या था? ये क्यों भारत आया था? ये भी हम जब चैप्टर पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि आखिर ये भारत आया क्यों था। तो आपको ये कमेंट में लिखकर जरूर बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? जब देखिए ये सब जब हुआ इसके यहाँ पर ये अपना था, ये थानेश्वर, उसके बाद कन्नौज, उसके बाद मालवा, उसके बाद बंगाल, ये सब इसके अधीन आ गया। तब बढ़िया से शासन करने के लिए यानी अच्छा सुचारू रूप से शासन चलाने के लिए यहाँ पर कन्नौज में अपनी राजधानी बना दिया। कौन? थानेश्वर से कन्नौज राजधानी कौन लेकर आ गया? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने क्या किया? अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज लेकर आया। तो अपनी राजधानी कहाँ बनाया? दिल्ली, देवगिरी, कन्नौज या डिकम्बो? तो ये कन्नौज राजधानी बनाया था हर्षवर्धन ने। पहले इस वंश की राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर, और हर्षवर्धन ने बदल कर कहाँ कर दिया? कन्नौज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन ने किस शासक को पराजित करके कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था? तो अंतिम में हर्षवर्धन ने किसको पराजित किया था? देखिए ऐसे तो अगर बात करें हम, तीन लोगों का ये था। देखिए भारत का मैप अच्छा से नहीं बन पाया, थोड़ा ज़्यादा ही खराब हो गया है। चलिए इसको थोड़ा सा अच्छा से बना लेते हैं और उसके बाद समझते हैं। देखिए समझिए यहाँ पर ये इनका जो जगह था ये कन्नौज था, सॉरी कन्नौज बोल रहे हैं, ये थानेश्वर था, फिर कन्नौज, ये नीचे था मालवा और साइड में था बंगाल। ये सब अंतिम में जो था हर्षवर्धन ने किसको पराजित किया था? ये बंगाल के शासक जो था शशांक, किसी को पराजित किया गया था जो कि गौड़ शासक था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर क्या हो जाएगा? किसने पराजित करके अपना राजधानी बनाया था? अंतिम में हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित किया था। किसको पराजित किया था? अंतिम में शशांक को हर्षवर्धन ने पराजित किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शशांक, जो कि बंगाल का शासक था, बंगाल का गौड़ शासक था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर जो आपको पता ही होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? शशांक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है थानेश्वर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? थानेश्वर जो वर्तमान में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तो ये कितने बार बताया है कि हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर? ये हरियाणा में कुरुक्षेत्र के नज़दीक में ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था? महानदी, ताप्ती, नर्मदा या गोदावरी? तो ये नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। किसने? चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को। तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा। अभी और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अब इसमें जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें तो समझ में आ गया होगा।